हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर भी एसीएफ की वैकेंसी आई है, सारे जो लोग हैं उनको ये जो लेक्चर्स है वो बेनिफिट करेंगे, क्योंकि हम फॉरेस्ट्री टॉपिक वाइज देख रहे हैं। टॉपिक वाइज स्टार्ट करके हम उसका एमसीक्यूज भी लास्ट में सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका थ्योरी पोर्शन एज वेल एज जो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वो भी होते जा रही है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि सारे टॉपिक्स को मैं कम्प्लीटली कवर करूं। तो कल हमने एग्रो फॉरेस्ट्री देख लिया था, एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, वो है सोशल फॉरेस्ट्री। दिस लेक्चर्स आर एब्सोल्युटली फ्री। इनके मटेरियल्स भी मेरे ब्लॉग में अवेलेबल है और ब्लॉग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे वही ब्लॉग खुलेगा जहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है। ओके, तो आपको कहीं भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री ये जो टर्म है सबसे पहले अगर देखा जाए आया था तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 में पहली बार इस टर्म को यूज़ किया गया था। साथ ही साथ अगर देखें जो हमारे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 की, मतलब राष्ट्रीय जो वन नीति थी 1988 की, टाइम बेस्ड और नीड बेस्ड बॉन्ड प्रोग्राम उन्होंने चलाया था, जो कि बेस्ड था एफॉरेस्टेशन मतलब नए ट्रीज़ लगाना, ट्री प्लांटिंग। ठीक है, एफॉरेस्टेशन मतलब नए वनों को लगाना, पेड़ों को लगाना। साथ ही कैसे करेंगे इसको, तो एफॉरेस्टेशन के थ्रू, सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू, फार्म फॉरेस्ट्री के थ्रू, साथ ही साथ लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इसमें करके हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 टू एनकरेज अ नीड बेस्ड एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड ट्री प्लांटिंग थ्रू फॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। ओके, नाउ अब जो हमारे जो दोस्त हैं जो हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी मैंने कुछ कोशिश की है कि मैं उनको भी जितने भी कंटेंट में डाल रही हूँ वो इस पीडीएफ में हिंदी में भी अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उस एक्चुअली वो हिंदी में भी क्या ट्रांसलेट होता है। तो अगर सामाजिक वानिकी की बात करें तो सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। ठीक है, ये हमारा पहला जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया था वो है। इसमें क्या होगा, वनों की कटाई, वृक्षारोपण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ वनीकरण, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी के आवश्यकता आधारित और समयबद्ध कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति में 1988 में इसकी बात कही गई थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सोशल फॉरेस्ट्री जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और मिशन है और एक ऐसा प्रोग्राम है जो एम करता है सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। किनको, तो लोगों को, स्पेशली वो जो कि गरीब वर्ग से या पुअर कंडीशंस से सफ़र कर रहे होते हैं, ताकि उनको जो बाहर निकाला जा सके और बेनिफिशरीज़ को इन्वॉल्व किया जा सके प्लांटिंग स्टेज से हार्वेस्टिंग स्टेज तक। ठीक है, जब आप पौधे लगा रहे हैं और जब उपज ले रहे हैं उस हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं या जिनकी आर्थिक जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उनको ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना जो कि हमारे लोकल कम्युनिटीज़ में होते हैं। ये ऑल्सो एम्फसाइज करता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का या विलेज एरिया का जो लैंड है, कम्युनिटी लैंड है, वेस्ट लैंड है और डिग्रेडेड लैंड है, इन सारे लैंड को यूज़ करना क्रॉप्स रेज करने के लिए और कम्युनिटी का हेल्प इसमें पूरी तरीके से, या इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से होता है। अब देखते हैं कि हिंदी में इसको कैसे समझेंगे हम। सामाजिक वानिकी मतलब सोशल फॉरेस्ट्री एक अवधारणा है या मिशन है, एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों को सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करना है, जो विशेष रूप से गरीब और अधिक गरीब तबके के लोगों के लिए है। उन्हें लाभार्थियों के अधिकार के रूप में रोपण चरण से कटाई चरण तक शामिल करना है।
या उन गांवों की भूमि या सामुदायिक भूमि, बंजर भूमि। अब जो डिग्रेडेड भूमि होती है ना, इसका ट्रांसलेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। उपयोग की परिकल्पना करता है जो कि समुदाय के लिए उपयोगी होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं सोशल फॉरेस्ट्री का जो उद्देश्य है या एम है वो क्या होता है। इसमें क्या होगा, आप प्लांटेशन को बढ़ावा देंगे ताकि जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, वो अपनी बढ़ती डिमांड के साथ साथ में, जो बढ़ती डिमांड हो रही है किस किस की, लकड़ियों की, टिम्बर, फ्यूल वुड की, मतलब ऐसे वुड जो कि ईंधन की तरह हम उपयोग करते हैं, फॉडर की, फॉडर मतलब इन द सेंस जो एनिमल्स के लिए जो भी ग्रेजिंग के लिए ज़रूरत होता है वो फॉडर प्लांट्स कहलाते हैं। इस तरीके से आप ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया पे प्रेशर कम कर देंगे सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू। और सोशल फॉरेस्ट्री अगर इंडिया में देखा जाए तो 2 तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलिए अब इसको देखते हैं हिंदी में। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है, तो आम आदमी द्वारा जो भी वृक्षारोपण करना है ताकि जो लकड़ी है, ईंधन की लकड़ी है, चारा आदि के लिए जो जो बढ़ती मांग है उसको पूरा किया जा सके, जिससे जो पारंपरिक जो वन क्षेत्र होते हैं उन पे दबाव कम हो। भारत में अगर सामाजिक वानिकी या कृषि वानिकी के रूप में देखा जाए तो 2 तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं। इसके 2 घटक हैं। तो हमने देखा था कि 2 तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है पेरीफेरल प्लांटिंग, ठीक है, पेरीफेरल प्लांटिंग। इसमें क्या होगा, जो प्लांटिंग जो होगी ना वो फॉरेस्ट के एज में होगी। एज इन द सेंस, जैसे आप जानते हैं अगर ये आप ले रहे हैं कोई भी क्यूबॉइड, तो ये क्या होते हैं इसके एजेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाउंड्रीज में प्लांट लगा रहे हैं। और ट्री उस समय जो हमने सेलेक्ट किया था वो था मलबरी, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इसको बहुत कम स्पेस लगता है, अम्ब्रेला की तरह फार्म के लिए काम करता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्जिनल लैंड्स जो है उनको बढ़ाने के लिए इनको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसमें जो जुडिशियल सिलेक्शन होता है ट्रीज़ का, ये हेल्प करने में मदद करता है, एनकरेज करने में मदद करता है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के लिए। मतलब हम ऐसे ही पेड़ लगाएंगे जो कि किसी प्रकार के कीड़ों को इग्नोर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब क्या होता है बायोलॉजिकली इनको इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया जाता है ताकि ये पेस्ट को इग्नोर करें, ठीक है, या पेस्ट को रजिस्ट करें। तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब इसी का जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये एग्जाम्पल है। अब देखते हैं पेरीफेरल प्लांटिंग जो है उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। अब आप बाउंड्रीज में जो ट्री लगा रहे हो, अब उसकी शेडो पड़ेगी तो इसके कारण से जो उत्पादकता है या प्रोडक्टिविटी उसमें कमी आती है। लीफ जो लीटर डिराइव करते हैं ये वीट कंट्रोल का काम करती है, ठीक है। लीफ लिटर जो डिराइव करती है ये वीड कंट्रोल का काम करती है। अब जो पेरीफेरल प्लांटिंग है उसको हिंदी में कहते हैं परिधीय रोपण। इसमें खेत के किनारे जंगल लगाना या वन को लगाना शामिल है। और चयनित जो समय पेड़ जैसे मैंने आपको अभी बताया था वो सहतूत के थे। इसके लाभ देखते हैं। कम मात्रा में जगह की आवश्यकता होती है। इसने खेत के लिए एक छतरी या एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, ठीक है। और इसका उपयोग सीमांत जो भूमि है उसके लिए किया जाता है, उसकी उत्पादकता में सुधार के लिए किया गया था, जो ये पेरीफेरल प्लांटिंग है। साथ ही पेड़ों का न्यायिक चयन कर रहे हैं जो कि जैविक कीट नियंत्रण में मदद करता है और प्रोत्साहित करता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज या नुकसान क्या था। छाया ने उत्पादकता को कम कर दिया, साथ ही साथ वहाँ से निकलने वाली जो पत्ती के जो कूड़े होते थे किसी प्रकार से खरपतवार नियंत्रण के लिए ये इसका उपयोग किया जाता था। पहला हमने देख लिया पेरीफेरल प्लांटिंग। अब हम देखते हैं ब्लॉक प्लांटिंग। ब्लॉक प्लांटिंग क्या था,
इसमें ब्लॉक्स में आप क्या करेंगे, ट्री लगाएंगे रादर बिग लॉन्ग रो, ठीक है। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, बाउंड्रीज में लगा रहे थे ट्री को इस तरीके से, तो आप एक ब्लॉक में लगाएंगे, ना कि एक सीधी लाइन में लगाएंगे। अब इसका एडवांटेज क्या मिला, ये हेल्प करता है फार्मर्स को, ताकि जो फील्ड है उसकी जो एग्रीकल्चर एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो चुकी थी, तो उसको बढ़ाने में मदद करता है। और ये प्रोवाइड करता सब्सटेंशियल इनकम टू द फार्मर। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए किसी वर्ष जो फसल है वो अच्छी नहीं है, लेकिन ट्री तो सस्टेन करेंगे ही, तो ट्री अगर सस्टेन करेंगे तो उस तरीके से फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। ये एक मोनोकल्चरल प्लांटेशन है जो कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ यूकेलिप्टस ट्री जो होते हैं, जिसको हम नीलगिरी का ट्री कहते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि जो वाटर टेबल है वो डाउन हो गया, क्योंकि यूकेलिप्टस का आपको जैसे पता है कि पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अब इसको समझते हैं हिंदी में। ब्लॉक प्लांटिंग क्या है, एक लंबी पंक्ति के बजाय ब्लॉक में रोपण करना, ठीक है, ब्लॉक में रोपण करना। अब देखिए इसके लाभ क्या हैं। ये उन किसानों के खेतों का उपयोग करने में मदद करता है जो कृषि दक्षता में कम हो गए हैं, मतलब ऐसी भूमि जो कृषि दक्षता में कम हो गई है, ठीक है, वहाँ उन किसानों के खेतों को उपयोग करने में मदद करता है। साथ ही यह किसानों को पर्याप्त आय प्रदान करता है। अब इसके नुकसान देखते हैं। इसमें एक मोनो सांस्कृतिक रोपण होता है, ठीक है, मोनो मतलब होता है सिंगल, एकल सांस्कृतिक कह सकते हैं आप इसको। रोपण होता है जो कि पोषण की कमी प्रदान करता है, मतलब पोषण में इसमें कमी आती है। इसके तहत जो लगाए गए नीलगिरी के पेड़ के कारण जो वाटर टेबल है वो कम हो गया था। वो जो नीलगिरी के पेड़ लगाए गए थे वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे या जिम्मेदार थे। तो ये तो गवर्नमेंट का एक स्टेप था ताकि वो सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दे सके, लेकिन इस प्रोग्राम में जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने वाइडर पार्टिसिपेशन जो था पीपल का ओन प्रोग्राम में, उसके लिए कमी हमको देखने को मिली ब्यूरोक्रेसी के कारण से। भूमि की कमी, लैंड की अगर जो लैकिंग था अवेलेबिलिटी, इसके कारण से जो पॉलिसी और मार्केट है माइनर प्रोड्यूस के लिए, बेनिफिशियरी के लिए, उसमें भी प्रॉब्लम हमको देखने को मिली। हालांकि नौकरशाही के प्रभुत्व वाली जो सरकार के सामाजिक जंगलों के कार्यक्रम ने अपने स्वयं के कार्यक्रमों में लोगों की व्यापक भागीदारी को समाप्त कर दिया गया था। लाभार्थियों की मामूली उपज के लिए भूमि की उपयोग नीति और बाजार की कमी ने समस्या को और बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं हिंदी में भी इसको अवेलेबल करा रही हूँ, ताकि अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो आप हिंदी में देख करके समझ सकते हैं। एज़ वेल एज़ मेरी एक कोशिश है कि मैं दोनों ही माध्यम के जो बच्चे हैं, दोनों ही मीडियम के जो बच्चे हैं, उनको हेल्प कर पाऊँ सम हाउ, अगर मैं कर सकूँ तो। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है, सोशल फॉरेस्ट्री, आप ये ध्यान रखिए कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो हमने कल देखा था, पूरा कंप्लीट किया था टॉपिक, तो एग्रो फॉरेस्ट्री खुद एक पार्ट है सोशल फॉरेस्ट्री का, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री को अगर हम डिफ़ाइन करें तो सोशल फॉरेस्ट्री को हम डिफ़ाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट मतलब जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, जिसका प्राइमरी एम क्या रहता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। लोगों के हित के लिए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना, ये कन्वेंशनल फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट्री होती है उसका मेन एम होता है। लेकिन ये डेफिनेशन इम्प्लाई होती है प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट गुड फॉर द नीड ऑफ द लोकल पीपल इस सोशल फॉरेस्ट्री। मतलब सोशल फॉरेस्ट्री का मेन जो उद्देश्य होता है, ये जो वहाँ के रहने वाले लोकल पीपल हैं उनके लिए गुड्स को प्रोवाइड करना होता है। इसलिए सोशल फॉरेस्ट्री का अगर हम एम देखें तो इसके तहत जो आप फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं वो लोकल पॉपुलेशन की चॉइस के हिसाब से होता है। अगर बात करें जो अमित शाह 1985 में उन्होंने स्टेट किया था कॉन्सेप्चुअली, अगर सोशल फॉरेस्ट्री देखें
तो ये डील करता है पुअर पीपल के साथ, जो गरीब भाईजन है हमारे उनके साथ, ताकि वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सके जो कि फ्यूल फॉडर की तरह काम आए, ताकि उनकी खुद की जो लोकल कम्युनिटी है उनकी नीड्स फुलफ़िल हो सके। पर्टिकुलरली जो अनप्रिविलेज्ड सेक्टर है, जिनको ज़्यादा हित है नहीं हुआ है, उनका अनप्रिविलेज्ड सेक्टर्स है या सेक्शंस है, उनको मदद मिल सके। चलिए, सामाजिक वानिकी को पारंपरिक वनों के बाहर वानिकी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से लोगों के लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर प्रभाव प्रदान करने के उद्देश्य से है। इस परिभाषा का तात्पर्य यही होता है कि स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के लिए वन वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक वानिकी है। इस प्रकार सामाजिक वानिकी का उद्देश्य स्थानीय आबादी की पसंद के जंगलों को बनाना है। शाह ने 1985 में कहा कि वैचारिक रूप से सामाजिक वानिकी स्थानीय समुदाय, विशेषकर वंचित तबके की जो ज़रूरतें को पूरा करने के लिए गरीब लोगों के साथ ईंधन, चारा आदि का उत्पादन करने के लिए काम करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स हुए तो आप डाउट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब करते हैं MCQs। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट इज़। पहला पॉइंट कहता है, मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या है, एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द सिस्टम ऑफ लैंड यूज। इट इम्प्लाइज एन अवेयरनेस ऑफ इंटरेक्शन एंड फीडबैक बिटवीन द मैन इन द एनवायरमेंट। Between demand and available resources in a given area, which under certain conditions require optimization, sustained management rather than even increasing exploitation. ओके, तो ये सारे ही पॉइंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ई, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसको अब हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट है भूमि उपयोग की प्रणालियों के लिए एक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसका तात्पर्य है मनुष्य और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में जागरूकता लाना। किसी दिए गए क्षेत्र की मांग और उपलब्धता संसाधनों के बीच में जो सामंजस्य है उसको डेवलप करना। कुछ शर्तों के तहत अनुकूलन और निरंतर प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ना कि बढ़ते हुए शोषण की। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज। ये एग्रो फॉरेस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड यूज सिस्टम को इन्वॉल्व करता है सोशली, ठीक है, एंड इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल इंटीग्रेशन ऑफ ट्री विथ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ऑब्वियसली एग्रो फॉरेस्ट्री में लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सोशली और इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल इंटीग्रेशन होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ में। दूसरा, एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम विच इंक्रीजेज ऑल ओवर यील्ड ऑफ द लैंड। ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, बी, ए एंड बी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन हमारा हो गया सी। चलिए इसको देखते हैं हिंदी में। कृषि वानिकी की परिभाषाएं और अवधारणाएं हैं। कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जिसमें कृषि फसलों के साथ पेड़ की सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से स्वीकार्य एकीकरण शामिल है। कृषि वानिकी एक स्थायी भूमि प्रबंधन की प्रणाली है जो भूमि की सभी उपज को बढ़ाती है। तो हमारा ऑप्शन है सी, दोनों ए और बी करेक्ट है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी कंसिडर्ड टू बी जेनेरिक टर्म दैट एम्ब्रेसेस स्पेसिफिक कंपोनेंट। ठीक है, इसमें एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वो पास्टोरल, एग्रो सिल्वो पास्टोरल, ये सारी चीज़ें जो है, पास्टोरल का मतलब होता है हंटिंग एंड गैदरिंग। ओके, तो एग्रो सिल्वो पास्टोरल, हाँ ऑब्वियसली ये भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री खुद एक सोशल फॉरेस्ट्री की ब्रांच है। तो आप सोशल फॉरेस्ट्री तो इसमें इन्वॉल्व होगा ही, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। कृषि वानिकी को एक सामान्य शब्द माना जाना चाहिए जो कि उसके जो विशिष्ट घटक है क्या क्या है, कृषि, वन संवर्धन, सिल्वो पास्टोरल, एग्रो सिल्वो पास्टोरल और ऊपर के सभी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है सभी। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम
के जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? However, more than simple amalgamation of farming and forestry as already stated, सही बात है. It requires new management practices and technology, सही बात है. ठीक है. इंटरेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, सही बात है, ये भी सही है बिल्कुल पॉइंट. और साथ ही ऑल ऑफ द अबव, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव. अब हिंदी में इसको देखते हैं कि कृषि वानिकी प्रणालियों के घटक है. हालांकि पहले ही कहा गया है खेती और वानिकी के सरल समावेलन से अधिक है. इसके लिए नई प्रबंधन प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है जो सिस्टम की विभिन्न जटिल जो घटक हैं उनके बारे में बताते हैं. तो इसका ऑप्शन क्या है? सभी. जो सोशल फॉरेस्ट्री है या एग्रो फॉरेस्ट्री है, ठीक है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो पहला हो गया भूमि, वातावरण, कृषि घटक और वानिकी घटक. ठीक है, तो सारे होते हैं इसमें. अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं. वेरियस कंपोनेंट्स आर लैंड, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर कंपोनेंट, फॉरेस्ट्री कंपोनेंट. तो ऑल ऑफ द अबव इज द ऑप्शन. अब सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? विद द रिन्यूड इंटरेस्ट इन द रोल ऑफ द ट्रीज फॉर द एनवायरमेंट कंजर्वेशन. गुड, ये सही ऑप्शन है. फॉर मीटिंग डे टू डे नीड्स ऑफ द पीपल, रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मच हैज़ बीन रिटन ऑन द सब्जेक्ट. तो ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट? बोथ ए एंड बी. अब देखते हैं इसको हिंदी में. सामाजिक वानिकी है पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों की भूमिकाओं में नए सिरे से रुचि के साथ आपको इसको पर्यावरण का संरक्षण भी करना है. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. साथ ही विभिन्न वनोपज के संबंध में लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस विषय पे बहुत कुछ लिखा गया है. तो दोनों ही ऑप्शन सही है. The term used for various programs of extending tree cover to non-forestry areas used rather usually in Indian subcontinent are, मतलब हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें ट्री कवर को एक्सटेंड करने के लिए नॉन फॉरेस्ट्री एरिया में क्या क्या प्रोग्राम्स लाए गए हैं. तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स लाए गए हैं? पहला है सोशल फॉरेस्ट्री, ओके. सेकेंड इज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री, ट्री फार्मिंग, फॉरेस्ट्री फार्मिंग, विलेज वुडलॉट्स, स्मॉल स्केल फॉरेस्ट्री. तो ये सारा है ऑल ऑफ द अबव. भारतीय उपमहाद्वीप में शिथिल रूप से उपयोग किए जाने वाले गैर वानिकी क्षेत्रों में वृक्षों के विस्तार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में इस्तेमाल किए जाने वाली शर्तें क्या क्या हैं या क्या क्या नए टेक्निक आप लेकर के आए? तो पहला है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी. कृषि वानिकी का ही एक ये पैटर्न है. ठीक है. सामुदायिक वानिकी, पर्यावरण वानिकी, वृक्ष पालन, ठीक है, वन की खेती, गांव की लकड़ी की कटाई, छोटे पैमाने पर वानिकी. ठीक है, तो ऑप्शन है इसका सभी. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. साथ ही साथ रोज़ हम एक नया टॉपिक जो है वो कवर करते जाएंगे और उसके साथ में ही MCQs पे सॉल्व करते जाएंगे. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आई वांट टू लाइव स्ट्रीम एज सुन एज पॉसिबल एंड इट रिक्वायर्स 1000 सब्सक्राइबर्स. तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं लाइव स्ट्रीम करूँगी. तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू गाइज़.